नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फिर से आपका अपने चैनल स्कूल माइंड में स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने व्यवहार और अपने विचार से मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा एंजॉय किया। अब सब कुछ सही चल रहा था जब तक मैंने प्रोफेशनल्स नौकरियाँ की, सब कुछ सही चल रहा था। और जहाँ से मैंने लास्ट नौकरी में रिजाइन किया तो परिस्थिति कुछ ऐसा ही, कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब बदलता है तो सब कुछ बदला सा लोगों को कुछ कठिन करने देना पड़ता है। लेकिन जीवन में अगर संघर्ष न हो तो फिर जीवन का आनंद ही क्या फायदा है। वही कुछ हुआ। जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पे एकाएक लेबर का स्ट्राइक हो गया। जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे थे वही उसमें बड़े बड़े नेता थे। उन लोगों ने एक यूनियन बनाई और फैक्ट्री के आगे एक झंडा लगा दिया। कुछ अपने डिमांड्स मैनेजमेंट के आगे रख दिए। जो हमारी टॉप मैनेजमेंट थी वो उनको मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना उनसे बात करने के लिए तैयार थी। परिणाम स्वरूप 4-5 लोगों को सस्पेंड किया गया। इसके बाद तो पूरे वर्कर्स फैक्ट्री से बाहर हो गए और वहाँ स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक होने के बाद सिर्फ स्टाफ लोग हम लोग जाया करते थे। फैक्ट्री लगभग बंद सी हो गई थी। लेकिन हमारे अंडर में काम करने वाले जो लोग थे वो जानते थे कि झा साहब हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मोरली मैं उनके फेवर में रहता था। उस हमारे रेजिडेंस पे आए, उन्होंने कहा कि सर आप रिजाइन करें। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं मैनेजमेंट में हूँ, बड़े पोजीशन पे हूँ, मैं आप लोगों कहने से ऐसे रिजाइन नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सर हम लोग करीबन 150 लोग बाहर हैं, 150 के पीछे हमारी 150 फैमिली है, उसमें बाल बच्चे भी हैं। अगर आपके एक के रिजाइन करने से हम लोग का भला हो जाता है तो हम लोग आपको पूरी दुआएं देंगे। हमने उनको समझाया कि भाई रिजाइन करने से क्या हो जाएगा, कोई दूसरा ले आएगा, वो मैनेजमेंट है, वो हम नहीं तो कोई और मिल जाएंगे। उन लोगों के दिमाग में ये था कि मैं 6 प्लांट को देखता था, तो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस दोनों मेरे जिम्मे था। उनको ये लगता था अगर ये चले जाएंगे तो शायद कोई दूसरा इतना आसानी से नहीं मिलेगा जो प्लांट को चला सके। लेकिन भावना ऐसी थी, उनसे ऐसे जुड़े हुए थे। हमारे कभी जूनियर्स थे, आज नेता के रूप में हमसे बात करने हमारे घर पे आए हुए थे। तो एक इमोशनल उनकी बातों को मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर 150 फैमिली का मेरे रिजाइन करने से कल्याण होता है तो भावनात्मक रूप से मुझे रिजाइन करने में ही फायदा है। उन्होंने ये भी कहा कि सर आपको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं तो भी कहा जाएगा क्या होगा, कैसे करेगा। और उनकी बातों को सुन के मेरा दिल ने ये गवाही दिया कि ठीक है, मुझे रिजाइन करना चाहिए। और मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे कुछ नोटिस पीरियड था, कुछ मेरी छुट्टी बची हुई थी, उस सबको एडजस्ट करने के बाद मैंने अगले दिन ही जाके रिजाइन करके अपनी रिलीविंग लेटर मांगा। उस दिन तो नहीं मिला, लेकिन 15-20 दिन के बाद मुझे रिलीव कर दिया गया। इसके पास मेरे पास अब 2 समस्या थी, या तो मैं कहीं जॉब करूं, उम्र मेरी 40 क्रॉस कर गई थी, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, मैं किराए मकान में यहाँ पे रहता था, मतलब सब कुछ सेटल था। गुड़गांव में बहुत दिनों से रहता था तो मैं यहाँ के वातावरण को जानता था। अब जॉब कहाँ मिलेगा, क्या होगा, ये मुझे पता नहीं था। मैंने 1-2 कंसल्टेंट्स के पास गया, उसको अपनी बायोडाटा दी। एक ऑफर भी मिला गुड़गांव से, लेकिन जो पैकेज मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं उसमें वहाँ ज्वाइन किया नहीं। एक तक अलवर से एक और ऑफर आया, उसका पैकेज ठीक था, लेकिन चूँकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा था तो फिर हमने वहाँ जाने का विचार ही छोड़ दिया। ऐसा करते करीबन 1.5 महीने निकल गए। फिर हमने सोचा कुछ अब अपना किया गया। एक आत्मविश्वास भरा एक ऐसा निर्णय जो बड़े शांत मन से हमने लिया, और हमने जॉब में वो छोड़ करके बिजनेस में उतरने का फैसला किया। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि मेरे कोई परिवार में किसी का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, या दूर तक सजारी में कोई बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और बिजनेस करें तो फिर कैसा बिजनेस करें, ये सब भी दुविधा थी। लेकिन मैंने ये सोच लिया ब्रेन में कि मुझे बिजनेस कर दे। बिजनेस किस तरह का किया जाए, कोई बिजनेस करें तो उसके लिए पूंजी लगाना होगा, स्पेस चाहिए हमें, और भी
ढेर सारी चीज़ें जो मन में चलता था। फिर मैंने अकेला ही निर्णय लिया कि ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते हम, कैसा बिजनेस किया जाए। मैंने देखा जो जॉब मैं करता हूँ, जिसका नॉलेज मुझे है, उसकी सर्विस में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। क्यों ना मैं सर्विस सेक्टर की तरफ मुड़ूँ और बस एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और एक लेटर हेड बनवा के मैं कुछ विजिटिंग कार्ड्स बनवाए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, कंपनी का एक नाम रखा, माई इंजीनियरिंग सर्विसेज, और हम डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए एक बंदे के साथ निकल गए। जाते थे किसी इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिलता था, कोई नहीं भी देते थे, यहीं से कॉन्टैक्ट नंबर लेके अपॉइंटमेंट लेके जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में देखा कि मैंने कुछ रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है, जॉब के कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि भाई हमारे पास ये जॉब है, आप आके कीजिए, इसको करवा दीजिए, ये सर्विस ब्रेकडाउन है। इस तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास जॉब के रूप में आते थे। और मेरे पास जो पिछले लड़के जो मेरे साथ काम किए थे, वही सब ये सब जानते थे कि ये डीजी का काम कौन करता है, बॉयलर का काम कौन करता है, कूलिंग टावर का काम कौन करता है। तो मैं उन लड़कों को पार्ट टाइम के लिए हायर करता था और वो काम धीरे धीरे करने लगा। अब बिलिंग के समय दिक्कत आई कि भाई रजिस्ट्रेशन हमारा था नहीं, हमने काम तो स्टार्ट कर दिया, फिर हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराए, किसी से पेमेंट नहीं दिया, उनको डिलीवरी चालान पे माल दिया, बिलिंग बाद में की, और धीरे धीरे हमारा काम ठीक ठाक चलने लगा। लोग हमसे जुड़ने लगे, जो भी लोग जुड़े हमने उसको अपना पार्टनर के रूप में बनाया। लोगों को कहा कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं हम वो आपस में शेयर कर लेंगे और इसको कंपनी को आगे बढ़ाना है। कंपनी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कंपनी के आगे कुछ चलने के बाद उसमें कई पार्टनर्स हो गए, 3-4। फिर उस कंपनी में भी कई ऐसे मोड़ आए जिसको मैं आगे अपने दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन मैंने आप इस अनुभव से आपको समझने की कोशिश की कि देखिए, जब सब कुछ आपका सही चल रहा होता है, जब परिस्थिति आती है जीवन में, तो आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय अगर आपने शांत मन से ऊपर वाले पे विश्वास करके और अपनी क्षमता आत्मविश्वास के साथ लिया है, जो आपका मन कहता है सिर्फ वो मत सुनो, जो मन कहता है उसके साथ दिल जो गवाही देता है, अगर आप दोनों को मिक्स करके उस दोनों की बात अगर सेम है तो आप उसको जरूर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। वही मैंने किया, इसलिए कहते हैं, और मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। वही जीवन संघर्ष का नाम है, सुख दुख का नाम है, हार जीत का नाम है। ये दोनों तीरों से चलता है। आरसी प्रसाद जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हूँ। इसमें उन्होंने कहा है, ये जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही उसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। दोस्तों, जीवन में अगर संघर्ष न हो, जीवन में सिर्फ सफलता हो असफलता न हो, जीवन में सिर्फ जीत हो हार न हो, जीवन में सिर्फ सुख हो दुख न हो, तो फिर जीवन क्या, जीने का आनंद नहीं होता। जीवन को अगर आप सही ढंग से जीना चाहते हैं तो आप सब परिस्थितियों को बड़े शांत मन से उसको आगे बढ़ाइए, उसमें आप उसको जूझिए। उस परिस्थितियों के साथ जूझना मतलब उसको एंजॉय करना है। उसी को सब एंजॉय करता है, लेकिन जब आप दुख पे एंजॉय करने लगेंगे, सफलता को सब एंजॉय करता है, लेकिन जब आप असफलता को आप एंजॉय करने लगेंगे तो समझिए आपको जीवन जीने की कला आ गई। मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए उससे घबराइए मत। हर परिस्थिति आपको आपके लिए कुछ नया लेके आता है। अगर आपका एक द्वार बंद होता है, कोई नया द्वार जरूर खुलने वाला है। ऊपर वाले का दरबार दोबारा है, उस पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, और उस कर्म पे विश्वास करने के बाद एक ऐसे पथ पर चल दीजिए जिस पथ के बारे में शायद आप जानते भी ना हो, और उस पथ के रास्ते को एंजॉय कीजिए। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं है मुझे, मंजिल की जुस्तजू में मेरी कारवां तो है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे नए बिजनेस में, हमने क्या खोया क्या पाया और उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप फिर से हमें इस चैनल से जुड़ें, हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। इसी चाहत के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार।